राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रणवीर जो है उसको आकाश के थ्रू अब माही को बुलाता है। पहले तुम नहीं मानती है, लेकिन फिर वह मान जाती है और रणवीर उसे क्लास बॉय से देख रहा था, सुन भी रहा था और कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा हस्बैंड क्या क्या कर सकता है। फिर छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ही साइन किया था, क्योंकि तुम्हारे करीब होने के मौके में ढूंढूंगा नहीं बल्कि क्रिएट करूँगा। हाँ, देखता हूँ तुम कहाँ तक दूर रहती हो। ये मैंने इन शॉर्ट बोला, लेकिन अब आगे। माही अपनी चेयर से उठी और अपने कैबिन का डोर ओपन कर बाहर गई। आकाश बाहर खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। माही को देखकर वह एकदम अलर्ट होकर बोला, मैम चले। माही ने कहा, ठीक है चलो, कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रही थी। तभी आकाश ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, मैम वहाँ नहीं, यहाँ। माही ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, वहाँ पर रणवीर का कैबिन तो दूसरे फ्लोर पर है ना? तो आकाश ने एक ज़बरदस्ती की स्माइल के साथ कहा, नहीं मैम, वह बगल वाला कैबिन सर का है। यह सुनते ही माही एकदम शॉक्ड हो गई और उसके मुंह से निकल गया, यह बगल वाला कैबिन मतलब मुझे। अब है, अब उससे आगे कुछ बोलने ही वाली थी पर चुप हो गई। आकाश ने रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, मैम प्लीज़ जल्दी चलिए, पहले ही बहुत देर हो गई है, बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने मन ही मन कहा, इस बारे में तो मुझे आदित्य भाई से बात करनी ही होगी। फिलहाल तो रणवीर से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों। कहकर माही रणवीर के कैबिन के डोर के पास आकर खड़ी हो गई। माही ने आकाश की तरफ देखा और आकाश ने डोर पर नॉक किया। कुछ ही देर के अंदर रणवीर ने भारी आवाज़ आई, कम इन। यह सुनते ही आकाश ने डोर ओपन कर दिया और हाथ के इशारे से माही अंदर जाने के लिए कहा, मैम प्लीज़। माही ने एक गहरी सांस ली और कैबिन के अंदर चली गई। माही के जाते ही आकाश ने डोर बंद किया और एक चैन की सांस लेते हुए कहा, ओ गॉड, दोनों की दोनों एक जैसे, एक ही है, एक डेविल है तो दूसरी है डेविल लेडी। डेविल लेडी डेविल, पता नहीं कहाँ फंस गया तू आकाश। कहकर आकाश लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहीं माई डेस्क के सामने हाथ बांधे खड़ी हुई थी। रणवीर जो चेयर पे बैठा हुआ था और माही को सिर्फ रणवीर की चेयर की बैक की नज़र आ रही थी, क्योंकि रणवीर की चेयर दूसरी तरफ घूमी हुई थी। काफ़ी देर तक दोनों के बीच एक चुप्पी छाई रही। माही ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, क्या आपने मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था कि आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? माही की आवाज़ सुनकर रणवीर ने दूसरी तरफ चेयर किए और मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी चेयर घुमाई और माही की तरफ देखा। माही अपनी एक आईब्रो चढ़ाए हुए थोड़ा गुस्से से रणवीर की ओर घूर रही थी। रणवीर ने उसे गुस्से को इग्नोर करते हुए एक स्माइल के साथ कहा, आप क्या खड़े खड़े बात करोगी, बैठो। कहकर रणवीर ने उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया, पर माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, जो बात करनी है ऐसे ही कर लो और जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बैठकर तुम्हारी फालतू की बातें सुनो। इस बार रणवीर ने भी फुल एटीट्यूड के साथ कहा, ओह तो तुम अपने बॉस की बात नहीं मानोगी? यह सुनकर माही का मुंह खुला कि खुला रह गया। क्या बॉस? कौन सा बॉस और किसका बॉस? तुम मेरे कोई बॉस नहीं हो। यह सुनकर रणवीर खड़ा हुआ, उसके कदम माही की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाली हो उसे मैं लीड करने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है कि तुम मेरे गाइडेंस के अंदर काम करोगे, तो फिर मैं तुम्हारा बॉस ही हुआ ना, और तुम मेरी एम्प्लॉय। यह सुनकर माही का मन हुआ कि वह अपना माथा ही पीट ले। वो रणवीर की तरफ बढ़ी और उसकी मुठ्ठियाँ कसते बोली, यह सब तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने सुबह तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, अब तुम उसका रिवेंज ले रहे हो। माही अपनी दोनों भौहें सिकड़ते हुए गुस्से से रणवीर को देख रही थी। वहीं रणवीर अपना सिर झुकाए हुए शरारत भरी स्माइल के साथ माही को देख रहा था। रणवीर की हाइट माही से काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से उसे माही के सर झुका कर बात करनी पड़ रही थी। वहीं माही अपना चेहरा उठाए हुए रणवीर से ऐसे घूर कर देख रही थी कि अगर उसका बस चले तो वह रणवीर की पिटाई कर दे।
वहीं रणवीर को तो माही की फेस एक्सप्रेशन देखकर ही बड़ी हंसी आ रही थी। उसने माही की चिन को पकड़ा और उसके चेहरे के करीब हल्का सा झुकते हुए कहा, बेबी इतना गुस्सा मत करो, तुम्हें पता है तुम गुस्से में और भी ज़्यादा डिलीशियस लगती हो। फिर कहीं मैं तुम्हारी इस कातिलाना अदा का देखकर अपने कांटेक्ट वाली बात भी भूल जाऊं तो मुझे दोष मत देना। रणवीर की बात सुनकर माही ने चिढ़कर अपना हाथ अपने चेहरे से दूर किया और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुमने यहाँ सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बुलाया ना, बाकी तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी थी ना, तो अब मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारे कैबिन में रुकने का। और हाँ, तुमने जानबूझकर मुझे अपना बगल वाला कैबिन दिया है ना, और सबसे मना किया कि मुझे ना बताए। यह सुनकर रणवीर ने एक बनावटी हैरानी के साथ कहा, ओह माय गॉड, तुम्हें पता चल गया माही? मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुम्हें पता ना चले। लेकिन फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, अगर चल भी गया तो क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मेरी बीवी जब इस ऑफिस में काम करेगी तो जाहिर सी बात है उसका कैबिन मेरे कैबिन के पास ही तो होगा ना, ताकि जब मेरा मन करे या फिर जब मेरी बीवी का मन हो वह मुझसे मिल सके, है ना। पे माही से दूर होते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, अब चलो बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं, बैठो चेयर पे। और जब देखो फालतू की बातें करती रहती हो, लगता है तुम्हें बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखना होगा। कहकर रणवीर डेस्क के सारे ही अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए खड़ा हो गया। माही अभी भी रणवीर को गुस्से से देख रही थी तो रणवीर से अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो, भूल गई मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो बॉस का हर ऑर्डर तुम्हें मानना ही होगा। और हाँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरा एम्प्लॉय मेरे सामने नखरे दिखाए या फिर मुझे एटीट्यूड दिखाए। अब चेयर पर बैठो चुपचाप। रणवीर अब पूरी तरह से बॉसगिरी पर उतर आया था। माही को रणवीर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह फिलहाल कर भी क्या सकती थी, इसलिए वह चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गई। रणवीर ने डेस्क पर रखी हुई अपनी सिगरेट उठाई और उसे सुगला लिया और फिर उसका एक कश लेकर धुएं को हवा में छोड़ते हुए माही की तरफ देखा, जो अभी भी मुंह फुलाए चेयर पर बैठी हुई थी। पर वह रणवीर की तरफ नहीं देख रही थी। रणवीर ने डेस्क पर रखे हुए टैबलेट को उठाया और उसे माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है, पर मुझे इसमें जुड़ी हुई और भी डिटेल जाननी है, जैसे कि तुमने कोई लोकेशन देखी है कि तुम यह मॉल कहाँ बनाना चाहती हो। माही ने कहा, हाँ कुछ जगह देखी है जो समर तो मैंने पसंद की हैं, पर अभी तक हमने फाइनल कुछ भी नहीं किया है। रणवीर ने स्मोक करते हुए कहा, तो तुमने कौन कौन सी जगह देखी है, जरा मुझे भी तो पता चले। माई ने हैरानी के साथ कहा, पर यहाँ कैसे बता सकती हूँ, उसके लिए तो वहीं जाना होगा ना। रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है मैं वहाँ भी चले जाएंगे, पर मुझे इस प्रोजेक्ट में और कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं। मेरा मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि जितना बड़ा यह प्रोजेक्ट उस हिसाब से इसमें हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, पर मुझे ये बात यहाँ नज़र नहीं आ रही। फिर टेबल पर अपने हाथ में लेते हुए उसे कुछ स्क्रॉल किया और फिर माही को दिखाते हुए बोला, अब यही देख लो, इसका प्रेजेंटेशन अब ये मुझे ही इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के में इन्वेस्टर करने वाले इन्वेस्टरों को कैसे इम्प्रेस करेगा। माही ने टैब को देखते हुए कहा, माना ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, पर मैंने और समर्थ ने इस पर बहुत मेहनत की है और सारा प्रेजेंटेशन बहुत सोच समझ कर ही बनाया है, तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि। तभी रणवीर ने भाई को टोकते हुए कहा, तुम नहीं आप कहा ना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो बिजनेस से जुड़े कुछ भी एक्टिविटीज होते हैं तो जिनमें तुम्हें अपनाना ही होगा, समझी। वैसे रणवीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो बस माही पर अपनी बॉसगिरी झाड़ने के लिए ही ऐसे बोल रहा था। रणवीर की बात माही को थोड़ी बुरी तो लगी, पर वह भी अब रणवीर के साथ इस मामले में प्रोफेशनल बिहेवियर करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बात सही करते हुए कहा, सॉरी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी कमियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरह की कमी है।
रणवीर माही की तरफ हल्का सा झुका और उसकी आंखों में देखते कहा, कमियां हैं माही, और तुम्हें ये प्रेजेंटेशन दोबारा बनाना होगा, वो भी 3 दिन में। माही ने दम शॉक हो गया और बोली, क्या 3 दिन में कैसे बना लूँगी, कल तो वैसे भी। कहते कहते माही चुप हो गई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।